हाय गाइस, वेलकम बैक टू IAK स्टॉक समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस आज हम लेके आए स्पेशल एपिसोड जो शायद आपने अभी तक आपकी लर्निंग में ना आया हो। कोशिश तो मैं यही करूंगा। तो गाइस आज के हमारे टॉपिक का जो हेडिंग है वो है लॉस मिनिमम इन ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कम से कम हमारा लॉस हो, यानी नुकसान हमारा कम से कम हो। तो गाइस आपने ऑप्शन ट्रेडिंग कई तरीके से सीखी होगी, लेकिन आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, उम्मीद तो मेरी यही है। हर कोई आपको ये सिखाता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, लेकिन गाइज कोई भी आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये नहीं सिखाता होगा कि किस तरीके से मैंने लॉस लिया या किस तरीके से मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं ट्रेडिंग आपको सिखाता हूँ। कोई आपको ये नहीं बताता होगा किस तरीके से हम लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब देखिए गाइज, जो जनरल पब्लिक होता है, जैसे आप हैं या मैं हूँ, ट्रेड तो करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से उसका प्रभाव मार्केट पे पड़ता है। तो आज के एपिसोड में मेरी कोशिश रहेगी कि क्यों आप लॉस ज़्यादा करते हो और किस तरीके से हम लॉस को कम करने की कोशिश करते हैं इस एपिसोड। अब देखिए, कोई भी नया रिटेलर जो मार्केट में आता है गाइस, तो उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसका कोई भी सेटअप है उसका, तो उसे पहली बात मालूम नहीं, और मालूम भी ये लेके आया तो उसका सेटअप काम नहीं करा और उसका SL उड़ा दिया मार्केट ने, क्योंकि उसे सेटअप पता नहीं था किस तरीके से हमें ट्रेड करना है सेटअप को लेकर। और दूसरा होता है कि गाइस चार्जेस वगैरह होते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम प्रॉफिट भी करते हैं तो भी गाइस हम कुछ अमाउंट के चार्जेस देते हैं, और अगर हम लॉस भी करते हैं तो भी हम एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट के चार्जेस वगैरह देते हैं। और गाइस कई बार तो हम ओवर ट्रेड बहुत ज़्यादा दे जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग। अच्छा, होता क्या है कि प्रॉफिट में तो हमें ज़्यादा चार्जेस खलते नहीं हैं, लेकिन जब गाइस हमें लॉस होता है तो हमें यही चार्जेस बहुत ज़्यादा अखरते हैं, क्योंकि लॉस तो लॉस हुआ, ऊपर से चार्जेस अलग कट, क्योंकि हमें ब्रोकर को तो ब्रोकरेज देना ही पड़। तीसरा सबसे प्रॉब्लम वाली बात है कि गाइस टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ये हमें नहीं पता कि हमें किस टाइप की ट्रेडिंग करना है। हमारे पास मान लीजिए 10K है या 1 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए हैं या 1 करोड़ रुपए है, तो किस तरीके से हमें क्राइटेरिया बनाना है या किस तरीके से किस टाइप की ट्रेडिंग से हमें मार्केट में उतरना है, तो हम किस तरीके से मार्केट में एक ऑब्जर्वेशन बनाएं अपना सिनेरियो। चौथा गाइस जो पॉइंट होता है नंबर ऑफ ट्रेड और मनी साइकोलॉजी, इसके बारे में गाइस अधिकतर ट्रेडर को मालूम ही नहीं होता है। और गाइस आज मैं जो कुछ बताने वाला हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताऊँगा, जो मैंने पिछले 3 से लेके 5 सालों में लॉस वगैरह किए हैं, या जो भी प्रॉफिट वगैरह किए हैं, या जो भी ओवर ट्रेड वगैरह किए हैं मैंने, या जिससे गलतियों से भी मैं सीखा हूँ, तो पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की। और कभी मैंने गाइस बिग प्रॉफिट करे, कभी स्मॉल प्रॉफिट करे, कभी बिग लॉस करे और कभी स्मॉल लॉस करे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एक रिटेलर की सबसे बड़ी सुविधा को चलिए हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी एक्स ब्रोकर के पास जुड़े हैं, यानी चाहे वो ज़ीरोधा हो या ऑप्शन वन हो, जो भी कोई हो। हम ब्रोकरेज किस तरीके से देते हैं, एक बाई करने पे और एक अमाउंट सेल करने पे, इन दोनों पे हमें ब्रोकरेज देना पड़ता है। अगर हम एक लॉट की बात करें तो गाइस 20 रुपये बाई साइड और 20 रुपये गाइस सेल साइड, यानी बराबर 40 रुपये हम एक लॉट पे, 1 लॉट पे देते हैं ब्रोकर को। अब देखते हैं आगे चल के ये नंबर कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले आते हैं गाइस, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शून्य बाई फिलवेसिया। तो गाइस ये जो आपको दिख रहा है गाइस, ये शून्य बाई फिलवेसिया है। और इसमें गाइस सबसे पहले तो हम जो हमारा एक लॉट पे 40 रुपये लग रहा है, तो इसको गाइस हमें बचाना है। और गाइस इसके लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जो गाइस हमारे पैसों की भी बचत करे, और गाइस जो सेबी रजिस्टर्ड हो, और जो भी डीमेट अकाउंट में आधुनिक सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं उसमें अवेलेबल हो, और गाइस उसका जो पैनल हो वो लैग भी ना करता हो, जिससे हमारी सौदा ट्रेड होने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना। पहली इसमें खास बात है गाइस कि ये टोटल कमीशन फ्री है, यानी इसमें ब्रोकरेज आपको नहीं देना है, आप चाहे इतनी ट्रेड करें। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है गाइस, 0 ब्रोकरेज फीस है, इसमें कोई ब्रोकरेज नहीं लगना है गाइस, और 0 अकाउंट सेटलमेंट है। और गाइस 0 कॉल पे, यानी आप अगर कॉल पे ट्रेड कटवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो भी फ्री है। और गाइस जो ब्रोकरेज है वो FNO पे और ऑप्शन पे सब पे फ्री है, 0। और 0 गाइस क्लियरिंग फीस भी है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
तो गाइस इक्विटी ऑप्शन ब्रोकरेज भी है, आईपीओ भी है जीरो, और गाइस ब्रोकरेज भी जीरो है, यानी चारों चीज़ें। सेकंड वाला ऑप्शन तो हमारा क्लियर हो गया कि गाइस किस तरीके से हमें अपना पैसा बचाना है, यानी एज ए ब्रोकरेज, इसका यही उपचार है गाइस, और दूसरा नहीं है। अब हम आते हैं पहले पॉइंट पे, सेटअप पे। तो गाइस अब हम आते हैं अपने सेटअप पे। अब गाइस मान लो सेटअप में गाइस मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है मुझे। तो गाइस अब एज ए ट्रेडर गाइस हम लोग ईगो बना लेते हैं कि मुझे आज यानी कॉल साइड में ही ट्रेड लेना है, या कुछ लोग ऐसा बना लेते हैं कि मुझे आज पुट साइड में ही ट्रेड लेना है, यानी अगर मुझे लॉन्ग जाना है तो मैं लॉन्ग ही करूँगा। मुझे कोई मतलब नहीं कि मार्केट रीटेस्ट होकर नीचे आ जाता है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपनी पोजीशन कट नहीं करूँगा, और इसी वजह से हमारा लॉस होता चला जाता है। सबसे पहले गाइस एक बात समझते हैं कि मार्केट के अंदर हमें सबसे पहले अपना ईगो यानी गुरूर छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले गाइस इसको हमें त्यागना पड़ेगा। हमें ये बात समझना चाहिए कि मार्केट हमारे जैसे लोगों का स्टॉप लॉस या हमारा ही स्टॉप लॉस खाने के लिए तैयार बैठ। अगर हमें मार्केट में कोई ट्रेंड समझ में नहीं आता है तो हमें मार्केट को ट्रेंड बनाना सीखना चाहिए। हमें ट्रेंड बनाना चाहिए किस तरीके से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना। और अगर जो आपका रिस्क और रिवार्ड है, यानी मेरा मान ली कैपेसिटी है, मान लीजिए 2000 रुपये लॉस करने की, तो जैसे ही 2 के ऊपर निकले 2200, 2100 या 2300, तो हमें तुरंत अपनी पोजीशन काट देना चाहिए। कट योर पोजीशन। तो सबसे पहले गाइस हमें BTST अभी के लिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि गाइस मेरी भी प्रॉब्लम थी। आज से 3 ईयर पहले गाइस मैं BTST बनाता था। तो मान लीजिए मैंने गाइस 50,000 की BTST बनाई, और दूसरे दिन मान लीजिए मुझे 30,000 रुपये प्रॉफिट दिख रहा, तो ठीक है, मैं निकल जाता था लेके। और बाय द वे गाइस मान लीजिए कि मैंने 50,000 की BTST बनाई और मुझे दूसरे दिन मेरे मार्केट अपोजिट रहा और 20,000 लॉस दिखा मुझे, ठीक है गाइस। तो मैं क्या करता था कि इसमें फिर से मैं 20,000 रुपये की क्वांटिटी ऐड कर लेता था, और फिर से ऐड कर लेता था नीचे। इस तरीके से मेरा जो भी पैसा बनता था वो माइनस चला जाता था, यानी वाइप आउट हो जाता था, यानी लॉस हो जाता था। और गाइस पूरे अमाउंट पे मैं रिस्क लेता था। तो गाइस फिर मुझे ये चीज़ समझ में आई कुछ दिन बाद, जब मैं काफ़ी लॉस ले गया, कि ये मेरा तरीका गलत है। तो और मैंने BTST भी बहुत कम कर दी। अब जाके मैं जब कभी लेता हूँ BTST। अच्छा, सबसे पहले गाइस BTST समझते हैं कि BTST का मतलब होता है बाय टुडे और सेल टुमारो, और STBT का मतलब होता है सेल टुडे और बाय टुमारो, ठीक है गाइस। पहली बात तो हमें BTST से बचना चाहिए, और अगर हमें करना ही है तो इतना हमें बर्डन लेना चाहिए अपने ऊपर, इतनी माइंड मेंटेलिटी के ऊपर लेना चाहिए कि जितना हमारा माइंड साइकोलॉजी ना बिगड़े, जिससे हमारी साइकोलॉजी ना बिगड़े, ठीक है गाइस। हमारे साथ क्या गलती रहती है कि अगर हम कोई न्यूज़ सुनते हैं तो हम इतने हाइपर हो जाते हैं कि हमें ये लगता है कि मान लीजिए किसी ने मार्केट में किसी का कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चला गया, तो हमें ये लगता है कि मार्केट अब नीचे गिरेगा। या मान लीजिए 10 करोड़ का किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो हमें लगता है कि मार्केट अब ऊपर चलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर होकर हम अपना वर्क करते हैं। हालांकि मार्केट न्यूज़ बेस्ड होता है, मार्केट परफॉर्म करता है न्यूज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें थोड़ा सा देखना चाहिए मार्केट को, तब उतरना चाहिए। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि रात भर हम ये सोचें कि आज सेल हुआ, कल मार्केट गिरेगा तो मैं शॉर्ट करूँगा, या मार्केट उठेगा तो मैं बाई करूँगा। इसमें जब मार्केट हमें फंसाता है ना, तो इतनी बुरी तरीके से मार्केट पटकी देता है कि हमें हमारी हड्डियां तक तोड़ देता है। ये जो भी बातें आपसे हो रही हैं वो गाइस किताबी भाषा नहीं है, ये खुद का एक्सपीरियंस है गाइस, जो आपसे शेयर किया जा। आप किसी पे भी ट्रेड करें, चाहे वो निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो, गाइस हमें ट्रेड करना है उसके फंडामेंटल जानने के बाद। और गाइस SL यानी स्टॉप लॉस, ये गाइस हमारा बहुत बड़ा साथी है, इसको साथ लेके हमें ज़रूर ट्रेड करना है। मालूम है गाइस एक जुआरी और एक ट्रेडर में क्या फ़र्क होता है? जुआरी जो होता है विदाउट SL खेलता है, और ट्रेडर होता है गाइस वो विद SL खेलता है। तो गाइस एक ट्रेडर को कैसा होना चाहिए?
गिरगिट की तरह होना चाहिए। अब गिरगिट का काम क्या है कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा एनवायरनमेंट आसपास का वो वैसे ही अपने आप का अपना रंग उसी कलर में ढाल लेता है। तो गाइस एक ट्रेडर को सेम गिरगिट की तरह होना चाहिए। तो हमें भी गाइस गिरगिट की तरह होना चाहिए। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें भी डाउन सिनेरियो बनाना चाहिए यानी सेल की तरफ, और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हमें अपर सिनेरियो बनाना चाहिए यानी अप ट्रेंड की ओर जाना चाहिए। हमें ओआई देख के और वॉल्यूम देख के और भी सारे इंडिकेटर हैं उनको देख के, अगर मान लीजिए हम लॉन्ग भी हैं और अगर ये इंडिकेटर शॉर्ट की तरफ इशारा कर रहा है तो हमें शॉर्ट हो जाना है, हमें लॉन्ग पर अड़े नहीं रहना है। और अगर ट्रेडर अगर गिरगिट नहीं है तो गाइस मेरे हिसाब से तो वो ट्रेडर है ही नहीं है, वो ज़्यादा दिन तक मार्केट में नहीं टिक सकता। भाई मार्केट उठाना और गिराना ये तो इन्वेस्टर के हाथ में है। जैसे FIIs, DIIs, प्रो, और हम ठहरे रिटेलर यानी गिरगिट, तो हमें तो जैसा रंग वैसा काम। तो गाइस हमें करना क्या है कि पहला पॉइंट यानी जो पहला पॉइंट है गाइस सेटअप, तो सेटअप पे हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि मार्केट में अगर उतार चढ़ाव आए तो हमें तुरंत ही एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर प्रेशर न लेके उसका एंजॉय लेना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है गाइस टाइप ऑफ ट्रेडिंग। तो गाइस बहुत सारे रिटेलर ऐसे हैं जो ट्रेडिंग के टाइप को पहचान ही नहीं पाते। तो गाइस टाइप ऑफ ट्रेडिंग में हम आते हैं तो गाइस मार्केट के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट में है। पहला रहता है बुलिश ट्रेंड यानी ऊपर साइड को जब मार्केट चलता है, दूसरा रहता है बियरिश ट्रेंड यानी जब नीचे साइड को मार्केट आता है, और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड यानी जब ऊपर नीचे करके इस तरीके से चलता है। अब गाइस देखिए अगर बुलिश ट्रेंड में है तो गाइस ये मार्केट गया, यहाँ पर बेस हमने खोजा और अगली कैंडल इसको क्रॉस करेगी तो हम इसको बेस समझ के यहाँ से पैसा बना ले जाएंगे। और अगर बियरिश ट्रेंड में है मार्केट तो गाइस नीचे आया, फिर हमने यहाँ पर एक लेवल खींचा, फिर इसको क्रॉस करा, फिर यहाँ पर एंट्री बनाई, हमने यहाँ पर भी पैसा बना लिया। अब अगर साइडवेज है तो गाइस हमें स्कैल्पिंग करना पड़ेगी। स्कैल्पिंग का मतलब अगर 5 पॉइंट पे निकले आ रहा है या 10 पॉइंट पे निकले आ रहा है यानी छोटे छोटे पॉइंटों में हम इसको इकट्ठा करेंगे। मार्केट कहाँ आ जाती है तो दिक्कत आती है वॉलेटाइल मार्केट में, जैसे इस टाइम चल रहा है यानी एकदम से ऊपर हाई गैप अप और एकदम से लो गैप अप, यानी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जब चलती हैं तब मार्केट रिएक्ट करता है, जैसे इस टाइम का। अभी क्या चल रहा है, वॉर चल रहे हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब है और गाजा का वार चल रहा है, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, मंदी का दौर भी चल रहा है जापान और यूके में, और गाइस इलेक्शन भी चल रहे हैं यूएसए में भी और हमारे इंडिया में भी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इलेक्शन का समय चल रहा है। इसी वजह से जो हमारा मार्केट है वो वोलेटाइल बिहेव करता है यानी मार्केट मिक्स्ड बिहेव करता है। और गाइस इन तीनों में से जो मैंने बताए थे बुलिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, इन तीनों ट्रेंडों में से कोई भी ट्रेंड मार्केट नहीं दिखाता है इस समय। तो हम क्या करते हैं कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, बाई कर दे रहे, 7 पॉइंट मिल जाएंगे, काम हो जाएगा। वैसे में होता क्या है कि मार्केट जैसे ही 30 पॉइंट गया फिर आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस खा जाएगा, और फिर अगर आपने पुट का सिनेरियो बनाया तो फिर मार्केट ऊपर, फिर स्टॉप लॉस खा गया पुट में, फिर आपने कॉल का बनाया फिर यहाँ आपका स्टॉप लॉस खा गया गाइस। तो इसी को हम कहते हैं गाइस मिक्स्ड नेचर। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा लॉस अगर होता है किसी का तो रिटेलर का यानी हम और आपका। और ये जो हालात है गाइस आपने देखा होगा जैन और फेब में इसी तरीके से मार्केट ने बिहेवियर दिया। तो गाइस जब भी ये मिक्स्ड सेंटीमेंट बनते हैं तो हमें इससे कैसे बचना है और किस तरीके से हमें समझ में आए कि मिक्स्ड सेंटीमेंट बन रहा है। तो गाइस हमें समझना कैसे, जब भी देखो कि एक दिन मार्केट खुला, अब मार्केट ने इसका ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, यानी किसी एक कैंडल का ब्रेकअप नहीं दे रहा, मार्केट ऊपर तोड़ के नहीं जा रहा नीचे या ऊपर क्रम से, तो गाइस समझ लो कि कोई ना कोई खिचड़ी मार्केट में बन रही है यानी मार्केट मिक्स्ड बिहेव कर रहा है। अब आपको ऐसी सिचुएशन में कैसे पैसा बचाना है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट मिक्स्ड बिहेव कर रहा है तो आपको क्या करना है गाइस, आपको अपने कैपिटल का 50% विड्रॉल कर लेना है या अलग निकाल देना है, डीमेट अकाउंट में रखना ही नहीं। दूसरी चीज क्या है, तो मेरे भाई जब छोटा स्मॉल पैसा रहेगा तो आप रिस्क मैनेज कर लोगे, और अगर बिग अमाउंट हो जाएगा तो गाइस आप रिस्क को मैनेज नहीं कर पाओगे, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। तो गाइस ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट। और गाइस जो ओवरनाइट पोजीशन है इसको गाइस पूरी तरीके से नोट नहीं बोल दो। पता चला आपने अध्ययन करके ओवरनाइट पोजीशन कैरी की और मॉर्निंग में सुबह न्यूज आ गई कि जापान में भूकंप आ गया या कहीं वॉर छिड़ गया, तो पता चला सीधा मार्केट आपके अकॉर्डिंग से उल्टा चला गया और आपका बहुत बड़ा अमाउंट का लॉस हो। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड लो तो मार्केट में अपने SL और टारगेट
छोटे कर दो, स्मॉल कर दो। ये गाइस आपको ध्यान में रख। जैसे नॉर्मली अगर डे चल रहे हैं तो उसमें हम 60 पॉइंट का SL लेंगे, और अगर इस टाइम की करंट की पोजीशन है तो गाइस 30 से 35 पॉइंट के SL में ही हमें संतुष्ट रहना है, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी और यहाँ से मार्केट रिवर्स मार देता है। ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा है गाइस कि छोटा SL, स्मॉल SL और स्मॉल टारगेट, इसके साथ हमें ट्रेड करना है। तो गाइस मिक्स्ड सेंटीमेंट या वॉलेटाइल सेंटीमेंट में आपको ये चीज़ समझना है कि मार्केट इस तरीके का क्लियर सेंटीमेंट नहीं बनाएगा। इस तरीके का मार्केट इस तरीके का सेंटीमेंट बनाएगा, यानी कोई चीज़ क्लियर नहीं। तो गाइस जब ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले हमें 50% अपना अमाउंट निकाल लेना है, छोटे SL पे काम करना है, और गाइस छोटे छोटे टारगेट और SL हमें लेना है, और ओवरनाइट पोजीशन को कैरी नहीं करना है। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ ट्रेड और मनी साइकोलॉजी। तो किस तरीके से ये चीज़ काम करती है चलिए देख। अगर मान लीजिए आप एक ट्रेडर हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए कैपिटल है आपका, यानी 100K आपके पास कैपिटल है। तो आप अगर बिगिनर ट्रेडर हैं तो ज़्यादातर आप क्या करेंगे कि पूरे फुल अमाउंट से एक ट्रेड पंच करेंगे, आप बाई करेंगे, जिससे आपको लगेगा कि छोटे ही पॉइंटों में मैं बड़ा अमाउंट बनाकर बाहर आ जाऊंगा। और अगर इसके साथ प्रॉफिट हो गया तो बल्ले बल्ले हो गई, 20 से लेके 30,000 के आपका बन गए। और अगर गाइस लॉस होता है, मान लीजिए कि 30K लॉस हो गया, तो गाइस आपकी सारी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, क्योंकि लॉस होने पे आपका जो 1 लाख का यानी 100K का कैपिटल अमाउंट था वो आपका केवल 70K बचा है, यानी 70,000। तो गाइस आप ये सोचो कि 1 लाख लगा के आपने 30,000 लूज करा है। अब अगर आपको 30,000 उसको रिकवर करना है तो क्या आपके पास सेम फंड बचा है, यानी 100K बचे हैं जिससे आप 30K रिकवर करेंगे? नहीं गाइस, नहीं बचे। अब यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट, क्योंकि आपने 100K पर 30% लॉस किया, यानी 13K। अब अगर आप 70,000 पे अगर 30% प्रॉफिट कर भी लोगे, पहली बात तो नहीं होगा, अगर कर भी लोगे तब भी गाइस आपका 30,000 रुपये रिकवर नहीं होगा। ये आप देख पा रहे हैं। तो जब आप 70,000 का 30% निकालेंगे गाइस, तब भी आपका 9 से 10,000 रुपये का अमाउंट का डिफरेंस रहेगा, फ़र्क रहेगा। कहने का मतलब है कोई क्या जितना अमाउंट बना रहा है ट्रेडिंग से, हमें क्या करना है, अपना X अमाउंट लेना है, X अमाउंट को मल्टीप्लाई 4 या 5 से डिवाइड कर देना है, यानी 100K को मल्टीप्लाई भागित 4 से, यानी 25K 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 25K। अब मान लीजिए आपके डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है, इसको आपने 4 से डिवाइड कर दिया, यानी 25,000 रुपये, यानी 25,000 रुपये पर ट्रेड जाना है, यानी एक ट्रेड पे मैं 25,000 से ज़्यादा का माल नहीं बाई कर। तो मान लीजिए आपने 25,000 लगा के 5,000 रुपये माइनस कर दिया, घटा लिया, तब भी आपके पास गाइस अगला 25,000 है रिकवर करने के लिए, फिर उसके बाद फिर अगला 25,000 है रिकवर करने के लिए, फिर अगला 25,000 है रिकवर, यानी आपके तकरीबन 3 टाइम आपके पास 25,000 है और 4 टाइम में 20,000 फिर भी बाकी रहे। तो गाइस जो सबसे गंदी आदत होती है एक रिटेलर की, वो यही होती है कि वो मनी मैनेजमेंट को समझ ही नहीं पाता है कि किस तरीके से हमें मनी का मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से डिवाइड करना है। मैं भी गाइस यही करता था, मैं डीमैट अकाउंट में पैसा डालता था और 2 4 5 दिन, हद है गाइस 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक मज़े लेता था, उसके बाद सारा पैसा ख़त्म, खल्लास, अब टाटा बाय बाय, फिर बैठे अमाउंट इकट्ठा करने के लिए दिमाग लगा। तो गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम छोटे छोटे स्मॉल प्रॉफिट ब्रोकरेज में तो बचा लेते हैं, लेकिन गाइस सारा पैसा हम यहाँ पर मनी मैनेजमेंट ना करने की वजह से गाइस सारा पैसा लुटा देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। तो गाइस मुझे ये लग रहा था कि आप लोगों से अपनी इस सच्चाई के बारे में बताऊं और ये हकीकत के बारे में बताऊं, ताकि आगे आप लोगों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, या आपको मार्केट की हकीकत अच्छी तरह से मालूम हो। तो गाइस मेरा मानना यह है कि आप लोग गाइस बिगिनर हैं, और बिगिनर के हिसाब से आपको कम से कम चार्जेस जा पाएँ, ठीक है गाइस, यानी ब्रोकरेज में, और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपकी जेब में आए, जिससे आपका मोटिवेशन बिल्डअप हो और आप मार्केट में बने रहें देर तक,
कुछ पैसा घर पे भी दे पाएँ। तो गाइस ये थी स्टॉक एनालिसिस पे हमारी एक वीडियो। तो गाइस इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल IAK स्टॉक समाचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके।